फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ ली है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें हमने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ ली, प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ ली। अब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ रहे हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज ब्रैकेट देखिए आप, 7 से 11 साल तक की उम्र दी हुई है। 7 से 11 साल तक की उम्र, यानी ये कौन सी उम्र है? जब बच्चा आपका प्राइमरी में पढ़ रहा है। ठीक है, 11 साल तक की उम्र का बच्चा 5वीं कक्षा में मिल जाता है आपको। तो 5th क्लास तक के बच्चे में एक तरह से आप मान सकते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चल रही होती है उसकी। जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है बच्चा। ठीक है, एनिमिज्म, जो बच्चे के अंदर हमने एनिमिज्म पढ़ा था पहले, किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जीववाद, कि नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग कंसीडर करता है वो। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग, और ये एक अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग, ये एक अचीवमेंट है। एनिमिज्म का ख़त्म होना एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा था, जिसमें बच्चा सेल्फिश होता है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता, बस अपने सुख और दुख से मतलब होता है उसे। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके ये भी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर बच्चों का ईगोसेंट्रिज्म भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक अचीवमेंट है। और मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 7 से 11 का ब्रैकेट दिया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ईगोसेंट्रिज्म चलता रहता है। ठीक है, वो 28-27 साल के हो जाते हैं तब भी उनका ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं बस हमेशा। तो कंपल्शन नहीं है कि ये सब लोगों के साथ ऐसा होता है, बट जनरली जैसा देखा गया नॉर्मल लोगों के साथ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म उनका ख़त्म हो जाता है और ईगोसेंट्रिज्म भी ख़त्म हो जाता है, और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इट्स एन अचीवमेंट। ईगोसेंट्रिज्म का ख़त्म होना इज़ एन अचीवमेंट। कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन में बताया था कि भाई लैक ऑफ कंजर्वेशन था ना, किसमें? पहली स्टेज क्या थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैक ऑफ कंजर्वेशन था। तो इस वाली स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कंजर्वेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में आके बच्चा समझ जाता है कि 1 किलो लोहा हो गया, या 1 किलो कॉटन हो गई, 1 किलो कपास हो गई, उसका जो वजन है वो बराबर होगा। 1 किलो लोहा अगर छोटा सा रखा हुआ है गोला, और 1 किलो कॉटन, 1 किलो कपास है वो अगर बोरी में रखी हुई है, तो साइज़ डजन मेक देम डिफरेंट। उनका साइज़ उनको अलग नहीं बनाता है, उनका वज़न सेम है। समझ रहे हो आप? बच्चा ये वाली बात समझ जाता है, उसमें कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है कि 1 किलो लोहे का भी उतना ही वज़न है, और 1 किलो ऊन का या 1 किलो कपास का भी उतना ही वज़न है। ठीक है, तो इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, और ये इट्स अ गुड थिंग, ये एक अचीवमेंट है, ये भी एक अच्छी बात है, और ये एक अचीवमेंट है। आप देख रहे हो, इससे पहले वाली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो क्या थी? वो लिमिटेशन थी, वो कोई ना कोई कमी थी। मगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ज़्यादातर वही चीज़ें अब जाके उसकी अचीवमेंट में चेंज होती जा रही है, वो चीज़ें अचीवमेंट में बदल रही हैं उसकी। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है इस वाली स्टेज के अंदर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का समझाया था मैंने आपको कि बच्चा 2 का टेबल सीख गया है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10 पता है उसको। मगर हमने उससे लास्ट टाइम क्वेश्चन करा था कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 10 होता है, मगर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा नहीं बता पाया था, मगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, और वो इसका आंसर बता देगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ ऑल्सो 10, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ ऑल्सो 10। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, और ये अच्छी बात है, ये एक अचीवमेंट है। रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, एंड इट्स एन अचीवमेंट। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाता है, मतलब वो समझ जाता है सिर्फ जो उसने देखा है, सुना है, पढ़ा है, सिर्फ वही सच नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक किसी भी चीज़ को देखने का वही पर्सपेक्टिव नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें सच हो सकती हैं, और भी चीज़ें सही हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन का खत्म होना इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। बच्चे के अंदर सेंट्रलाइजेशन का खत्म होना इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, इज़ एन अचीवमेंट। ठीक है, बच्चा समझ जाता है कि सिर्फ जो चीज़ उसको बताई गई है सिर्फ वही ठीक नहीं है। ठीक है, जितना उसने देखा है सिर्फ वही ठीक नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं
जो उसके समझने के लिए अभी हैं बाकी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? देखो, आपसे ही सेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन कर दिया मैंने, सॉरी रिवर्सिबिलिटी आ गई इसके अंदर। सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, यानी डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चे के अंदर सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, यानी क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। हम पढ़ते हैं ना कि जो भारत की गवर्नमेंट है, जो सरकार का जो लिबरल ढांचा होता है, वो क्या होता है? डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, जो भारत का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और फिर स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा भी पावर को हमने डिसेंट्रलाइज करा है, जो हमने पंचायती राज सिस्टम लेके आए हैं, हम म्यूनिसिपलिटी एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, जिसके अंदर पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो क्या कर रहे हैं हम भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में सारी शक्ति है। ये नहीं कि सिर्फ मोदी जी बैठ के देख रहे हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में कि भाई आपके तमिलनाडु में आपके गांव के अंदर नाली बनी कि नहीं बनी। उसके लिए आपकी तमिलनाडु की सरकार जिम्मेदार है। तमिलनाडु में आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी है आपके शहर की, वो जिम्मेदार है, या आपका घर गाँव के अंदर आता है तो वो गाँव की पंचायत जिम्मेदार है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके सड़क के ऊपर किसी ने टट्टी कर दी तो वो साफ़ हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो भारत के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, समझ रहे हो आप? तो डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसके अंदर हो जाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन विल बी एरर फ्री। हमने क्या पढ़ा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो फुल ऑफ एरर होता है। कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो गलतियों से भरे होते हैं। मगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, जो आप ज्ञान सीख रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट बना रहे हो, विल बी एरर फ्री। वो गलतियों से रहित होंगे, एरर फ्री होंगे वो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एकोमोडेशन। जब आपके कॉन्सेप्ट एरर फ्री हो जाएंगे, मतलब आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया है, उसमें एडिटिंग करी है, यानी वो हो गया एकोमोडेशन। समझ रहे हैं आप? ये हो गया एकोमोडेशन। इससे पहले क्या था? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इसके अंदर प्री ऑपरेशन के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या था? फुल ऑफ एरर था, और इसको हमने कहा था एसिमिलेशन है ये। मगर कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है विल बी एरर फ्री एंड इट विल बी नोन एज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहा जाएगा इसको। ठीक है, एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स हियर, और क्लासिफिकेशन करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है इसके अंदर। एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाती है किसके अंदर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आखिरी स्टेज कौन सी है? सबसे आखिर वाली या सबसे मैच्योर वाली स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जीन प्याजे वाली। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं हम। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये वो क्वेश्चन तो कई बार आया है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में होता है प्याजे की? तो वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। ये क्वेश्चन हजारों बार आया है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, और इसी फॉर्म में आया है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर कब डेवलप हो जाती है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर डेवलप हो जाती है। समझ रहे हो आप? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एस्टिमेशन। हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, और हमने वो भी पढ़ा था ना एक्सपेरिमेंट वाला। एक्सपेरिमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है? तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट था कि हाइपोथेसिस क्रिएट करना, यानी अंदाज़ा लगाना। तो ये वही चीज़ है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिकल मतलब एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना। डिडक्टिव का मतलब कंक्लूजन। डिडक्टिव का मतलब हो गया कंक्लूजन तक आना। कंक्लूजन तक आना यानी बच्चे को रूल से एग्जाम्पल तक आना आ जाता है। इसके अंदर बच्चा रूल से एग्जाम्पल तक आना सीख जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग भी शुरू हो जाती है इसके अंदर। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपकी या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है, इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या हो गया? इंडक्टिव डिडक्टिव का फर्क पढ़ा हुआ है हमने पहले।
ठीक है। डिडक्टिव के अंदर हम पहले रूल को रटते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल तक आते हैं। इंडक्टिव के अंदर पहले हम एग्जाम्पल यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपने, और उसके बाद फिर रूल तक आते हैं। ठीक है। इंडक्टिव के अंदर हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, डिडक्टिव के अंदर हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग हो जाता है किसके अंदर? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। यहाँ पर हमारी जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी वो हो गई ख़त्म। ये थोड़े से क्वेश्चन है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है। इसमें आप ऑड वन आउट समझिए, ऑड वन आउट को बाहर निकालिए। ऑड वन आउट क्वेश्चन देखिए, एनिमिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि एनिमिज्म नेगेटिव बात है या पॉजिटिव बात है? ठीक है। एनिमिज्म का होना एक लिमिटेशन है या एक अचीवमेंट है? ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का होना एक लिमिटेशन है या अचीवमेंट है? लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी एक लिमिटेशन है या अचीवमेंट है? लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक आपका लिमिटेशन है या अचीवमेंट है? जब आप समझ जाएंगे कि इसमें से नेगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या है, ठीक है, तब आप इसका ऑड वन आउट में से आंसर इसका आराम से दे पाएंगे। इसको पॉज करके इसका आंसर दीजिए और समझिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसका आंसर क्यों है। क्योंकि ये तीनों चीज़ नेगेटिव है। एनिमिज्म का होना भी नेगेटिव बात है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का ना होना भी नेगेटिव बात है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ना होना भी नेगेटिव बात है। समझ रहे हैं आप? मगर ऑब्जेक्ट परमानेंसी का होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग, तो इसलिए ऑड वन आउट में ही आ गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंजर्वेशन का होना पॉजिटिव बात है कि नहीं? क्योंकि बच्चा समझ गया कंजर्वेशन के अंदर कि भाई किसी भी चीज़ का वज़न, ऑब्जेक्ट वगैरह, वो समझाया ना मैंने आपको, 1 किलो लोहा 1 किलो रुई का फ़र्क। तो बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1 किलो लोहा भी बराबर है और 1 किलो रुई आपस में बराबर हैं। उनके शेप और साइज़ से उनके वज़न का फ़र्क नहीं पता चलता हमको। ठीक। कंजर्वेशन का जस्ट उल्टा दिया हुआ लैक ऑफ कंजर्वेशन। आप समझ गए इसमें क्या है। रिवर्सिबिलिटी आपको पता है, पॉइंट ए तक जाना, पॉइंट बी से वापस आना, सॉरी पॉइंट ए से बी तक जाना और फिर बी से वापस आना। समझ गए रिवर्सिबिलिटी? रिवर्सिबिलिटी का होना भी क्या है? पॉजिटिव बात है। डिसेंट्रलाइजेशन का होना भी क्या है? पॉजिटिव बात है। यानी लैक ऑफ कंजर्व, इसमें क्या आ गया? नेगेटिव। ऑड वन आउट क्या हुआ? लैक ऑफ कंजर्वेशन। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, लैक ऑफ एनिमिज्म, एनिमिज्म का ना होना, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का ना होना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का होना। ठीक है। एनिमिज्म, एनिमिज्म का होना। अब आप बताओ इसमें से एनिमिज्म आंसर क्यों है इसका? क्योंकि लैक ऑफ एनिमिज्म भी पॉजिटिव बात है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी पॉजिटिव बात है। लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। वो बस कहने का तरीका चेंज कर दिया यहाँ पर। कंजर्वेशन का होना भी पॉजिटिव बात है, एनिमिज्म का होना इज़ अ नेगेटिव थिंग। ठीक है। जिसमें बच्चा जीववाद पे जाता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग को भी जिंदा समझता है। ये हो गया हमारा 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट खत्म। और इसी के साथ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे इज ऑल्सो फिनिश्ड।